हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। इसके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे, तो क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना करने की भारत में आखिरकार ज़रूरत क्या पड़ी, इसकी स्थापना क्यों की, ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से इसकी स्थापना की, उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले मैं आपसे पूछूं कि इस कांग्रेस का प्रारूप बन के कब तैयार हुआ, इसका प्रारूप कब बना, तब आपको बताना 1884 में इसका प्रारूप बना था। कहाँ बना तब आप बताएंगे, मद्रास में बना था। ये बात आपको याद रखनी है। किसने इसका प्रारूप बना के तैयार किया था, आपको बताना ए.ओ. ह्यूम ने इसका प्रारूप बनाया था। ये बात याद रखनी है। मैं आपसे पूछूं कि इस कांग्रेस की स्थापना किसने की, क्या कांग्रेस की स्थापना किसने की, तब आपका उत्तर आएगा ए.ओ. ह्यूम। कौन आएगा, ए.ओ. ह्यूम। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था, क्या भारत का वायसराय कौन था, तो आपको बताना है लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन था। मैं आपसे पूछूं उस समय भारत सचिव कौन था, भारत सचिव कौन था, तब आपको बताना है लॉर्ड क्रॉस था। कौन था भैया, लॉर्ड क्रॉस था। ये बात आपको याद रखनी है। इस कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई, तब आपको बताना है 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की, तब आपको बताना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ये बात आपको याद रखनी है। मैं आपसे पूछूं जो कांग्रेस है, कांग्रेस का सचिव कौन था उस समय, क्या महासचिव कौन था, आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का महासचिव कौन था, तब भी आपका उत्तर आएगा ए.ओ. ह्यूम था। कौन, ए.ओ. ह्यूम। कब तक ये कांग्रेस के महासचिव रहे, तब आपको बताना 1885 से लेके 1906 तक ये कांग्रेस के महासचिव रहे थे। जो ए.ओ. ह्यूम है वो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जिस समय स्थापना हुई उस समय कांग्रेस का नाम कांग्रेस नहीं था। क्या आपको क्या याद रखना है, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय कांग्रेस का नाम कांग्रेस नहीं था, फिर क्या था आपको बताना, उस समय इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय कांग्रेस का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, परंतु दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसमें से यूनियन शब्द हटा दिया और क्या जोड़ दिया, तब आपको बताना कांग्रेस शब्द जोड़ा। किसके कहने पर, दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसमें से यूनियन शब्द हटा दिया और क्या जोड़ दिया, तब आपको बताना है कांग्रेस शब्द जोड़ा।
जो ये कांग्रेस शब्द है वो एक उत्तरी अमेरिका का शब्द है। कहाँ का आपको बताना है? उत्तरी अमेरिका का शब्द है, जिसका मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। क्या होता है आपको बताना है? शक्तिशाली लोगों का समूह। आपको ये बात याद रखनी है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का पुराना नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, परंतु दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसमें से यूनियन शब्द को हटा दिया और कांग्रेस शब्द जोड़ दिया। जो कांग्रेस शब्द है वो उत्तरी अमेरिका का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। मैं आपसे पूछूं, जो कांग्रेस है, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा, तब आपको बताना है पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा था। किसने लिखा है इतिहास? आपको बताना है पट्टाभी पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा है। पहली बार कांग्रेस के बारे में किस समाचार पत्र में छापा गया था, तब आपको बताना है मद्रास का एक समाचार पत्र था जिसका नाम था हिंदू। कहाँ का? मद्रास का एक समाचार पत्र होता है जिसका नाम होता है हिंदू। इस समाचार पत्र में सबसे पहले कांग्रेस के बारे में छापा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के बारे में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र में छापा गया, तब आपको बताना है मद्रास के हिंदू समाचार पत्र में छापा गया था। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे ये बार बार ए.ओ. ह्यूम का नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की है, तो इनके बारे में हम कुछ मुख्य बिंदु हैं वो जानते हैं पहले से। जो ए.ओ. ह्यूम है, इनका पूरा नाम आपसे पूछा जाए तब आपको बताना है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है इनका नाम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन इनका पूरा नाम है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये रहने वाले कहाँ के हैं, तब आपको बताना है स्कॉटलैंड के निवासी हैं। स्कॉटलैंड है वो कहाँ पड़ता है, आपको बताना है। उस समय ये ब्रिटेन का भाग हुआ करता था। किसका? ब्रिटेन का भाग। आपसे पूछा जाए जो ए.ओ. ह्यूम है वो भारत में क्यों आए थे, तब आपको बताना है ये एक अधिकारी के पद पर आए थे। किस अधिकारी के पद पे, तब आपको बताना ICS। वर्तमान समय में हम ICS को IAS कहते हैं। किसके पद पे आए थे आपको बताना है ICS अधिकारी के पद पे आए थे भारत में। ये कहाँ के आपको बताना है ICS अधिकारी थे, तब आपको बताना है ये थे इटावा। ये बात आपको याद रखनी है भैया। जब ए.ओ. ह्यूम है भारत में आए घूमने के लिए, जब ए.ओ. ह्यूम भारत में आए तो इन्होंने भारत का भ्रमण किया, भारत में घूमे, तो इन्हें शिमला शहर पसंद आ गया। क्या? इनको शिमला शहर बहुत पसंद आ गया और ये शिमला में ही रहने लगे। इसलिए हम इनको हर्मिट ऑफ शिमला
शिमला का संत कहते हैं, इसलिए ए.ओ. ह्यूम को हम शिमला का संत कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिमला का संत किसे कहा जाता है, तब आपको बताना ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम था, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द गेम बर्ड ऑफ इंडिया। द गेम बर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया, बर्मा एंड सीलोन। आपसे पूछा जाएगा ये पुस्तक किसकी है, तब आपको बताना ए.ओ. ह्यूम की पुस्तक है। जो ए.ओ. ह्यूम है, हम इनको भारत में पक्षी विज्ञान का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत में पक्षी विज्ञान का पिता कहते हैं। आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि जो ए.ओ. ह्यूम है, इनको हम भारत में पक्षी विज्ञान का पिता कहते हैं। परंतु आपसे पूछा जाए आधुनिक भारत में पक्षी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तब आपको बताना है सलीम अली को कहा जाता है। किसको? आधुनिक भारत का आधुनिक भारत का पक्षी विज्ञान पिता किसे कहा जाता है, तब आपको बताना सलीम अली को कहा जाता है। किसे? सलीम अली को कहा जाता है। ए ह्यूम के बारे में ये बात आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है, मैं आपसे पूछूं जो ए.ओ. ह्यूम है, इनके जीवनीकार कौन है, तब आपको बताना है विलियम वेडर बर्न है। कौन है? विलियम वेडर बर्न है। ये बात भी आपको याद रखनी है। मैं आपसे पूछूं भारत में ए.ओ. ह्यूम को क्यों जाना जाता है, तब आपको बताना है इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें भारत में जाना जाता है। कब इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की? कब इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, तब बताना है आपको 28 दिसंबर 1885 को इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। इस कांग्रेस की स्थापना में किन किन भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो आप उनके नाम भी लिख लेते हैं। किन किन भारतीयों ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहले व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी, इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। दूसरे व्यक्ति हैं दिनसा वाचा, तीसरे व्यक्ति हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और कौन है आपको बताना है, W.C. बनर्जी भी हैं। ये भारतीय लोग हैं, इनका कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये बात आपको याद रखनी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मैंने बताया जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तब आपको बताना 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। मैं आपसे पूछूं जो कांग्रेस है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? आपको क्या याद रखना है, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो होना था पुणे में, परंतु पुणे में क्या हुआ, वहाँ फैल गया भैया प्लेग फैल जाने के कारण ये अधिवेशन वहाँ स्थगित कर दिया। फिर कहाँ हुआ, तब आपको बताना है बम्बई में हुआ। बम्बई में कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को हुआ। जिस समय इस अधिवेशन में, जिस समय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, उसी समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है।
कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो होना था पुणे में। कहाँ? पुणे में। परंतु ये यहाँ पर हुआ क्या आपको बताना, ये प्लेग फैल गया था। प्लेग के कारण ये यहाँ पर नहीं हुआ। कब ये होना था पुणे में, तब आपको बताना 25 दिसंबर 1885 को ये अधिवेशन पुणे में होना था। परंतु उसके बाद ये अधिवेशन कहाँ होता है, तब आपको बताना है बम्बई में होता है। बम्बई में होता है। आपसे पूछा जाएगा बम्बई में कब हुआ, तब आपको बताना 28 दिसंबर 1885 को। बम्बई में किस जगह हुआ, तब आपको बताना है ग्वालियर टैंक के पास में। सॉरी, कहाँ हुआ आपको बताना है, ग्वालियर टैंक के पास में। ग्वालियर टैंक के पास में किस जगह हुआ, तब आपको एक विद्यालय का नाम याद रखना है जिसका नाम है गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इस विद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तब आपको बताना है WC बनर्जी ने की थी। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तब आपको बताना है WC बनर्जी ने की थी। ये WC बनर्जी कौन है, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तब आपको बताना 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि किस प्रेसिडेंसी के थे, तब आपको बताना है बम्बई के थे। कितने? बम्बई के थे। कितने थे, तब आपको बताना है 38 थे। फिर उसके बाद मद्रास से थे। मद्रास से कितने थे, तब आपको बताना है 21 थे। संयुक्त प्रांत से कितने थे, तब आपको बताना है 7 थे। कितने? 7 थे। बंगाल और पंजाब, कहाँ? बंगाल और पंजाब से कितने हैं, तब आपको बताना है 3 है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को होता है, जिसमें अध्यक्ष कौन होते हैं आपको बताना है WC बनर्जी होते हैं और इसमें 72 लोग भाग लेते हैं, जिनमें से बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 हैं, मद्रास से 21 हैं और संयुक्त प्रांत से 7 हैं और बंगाल और पंजाब से 3 हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जो WC बनर्जी हैं ये बंगाल के एक जाने माने वकील हैं। कौन है? बंगाल के एक प्रसिद्ध वकील हैं। WC बनर्जी बंगाल के वकील हैं, ये बात आपको याद रखनी है। वकील हैं और ये ब्राह्मण परिवार से हैं। कहाँ से भैया आपको बताना है, ब्राह्मण परिवार से हैं, परंतु इन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया था। आपसे पूछा जाएगा भैया ये कौन से धर्म में चले गए, तब आपको बताना ईसाई धर्म में। किसमें? ईसाई धर्म में। ये ऐसा किसी पुस्तक में तो नहीं लिखा है, परंतु हैं 1-2 पुस्तक जो बताती हैं कि जो WC बनर्जी हैं इन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया था और किस में चले गए थे, ईसाई धर्म में। तो मैं आपको बता देता हूँ। ईसाई धर्म में। जो WC बनर्जी हैं इनसे मैं आपको एक प्रश्न और बताऊं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं, तब आपको बताना है WC बनर्जी हैं, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। इन्होंने चुनाव लड़ा परंतु ये चुनाव जीतते नहीं हैं। क्या? चुनाव जीतते नहीं हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तब आपको बताना है WC बनर्जी हैं। कौन है? ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति।
कौन है प्रथम व्यक्ति, तब आपको बताना है WC बनर्जी हैं। परंतु मैं यहीं आपसे पूछूं कि ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले वह प्रथम व्यक्ति जो कि ब्रिटेन जीत के ब्रिटिश संसद में पहुंचे, क्या ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले वह प्रथम व्यक्ति जिन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव को जीते, फिर ब्रिटिश संसद में पहुंचे, तब आपका उत्तर आएगा दादा भाई नौरोजी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं। मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस के बारे में सबसे पहले किस समाचार पत्र ने बताया था कि कांग्रेस नाम की एक सभा का गठन हुआ है, तब आपको बताना है। एक मद्रास का समाचार पत्र है, कहाँ का है? मद्रास का समाचार पत्र है जिसका नाम है हिंदू। इस पत्र में सबसे पहले कांग्रेस के बारे में छापा गया था। आपसे मैं पूछूं कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है, तब आपको बताना है पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम किस पे आते हैं कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं उनके ऊपर आते हैं कि कांग्रेस के जो मुख्य अधिवेशन हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जो इम्पोर्टेंट जो अधिवेशन है उनको याद करने की एक ट्रिक है, मैं जो लिख देता हूँ आप उस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। ट्रिक का नाम है बकमई और बकनई। अभी आपको ये समझ में आएगी क्या है ये बकमई और बकनई। तो आपको याद रखना है जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ वो हुआ कहाँ? बम्बई में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? आपको बताना बा से बम्बई। कहाँ? बम्बई में हुआ। कब हुआ तब आपको बताना है 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके? तब आपको बताना है WC बनर्जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब आप बताएंगे WC बनर्जी हैं। मैं ये आपको बता चुका हूँ आगे। ये बात आपको याद रखनी है। इनके बारे में मैंने बताया, ये बंगाल के एक प्रसिद्ध वकील हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं। इन्होंने बाद में अपना धर्म चेंज कर लिया। किस धर्म में चले गए? ईसाई धर्म में चले गए थे। और ये ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। ये बात आपको याद रखनी है जो कि मैं बता चुका हूँ। और इस अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तब आपको बताना है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस अधिवेशन की जो मुख्य बात है वो याद रखनी है आपको कि इसमें कहा गया कि भैया भारत में ICS परीक्षा प्रारंभ की जाए। क्या? ICS परीक्षा भारत में प्रारंभ की जाए। ये ICS क्या होता है आपको बताना है वर्तमान समय में IAS। क्या? IAS। मैं आपसे पूछूं ICS परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, तब आप बताएंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं जिन्होंने 1863 में ICS की परीक्षा पास की थी। कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं जिन्होंने 1863 में ब्रिटेन में जाके ICS की परीक्षा पास की। ये बात आपको याद रखनी है। अब आते हैं अगले अधिवेशन पे, दूसरे अधिवेशन पे या सेकंड अधिवेशन पे। आपसे पूछूं मैं सेकंड अधिवेशन है वो कहाँ हुआ, तब आपको बताना है कलकत्ता में हुआ था। कहाँ?
कलकत्ता में। ये कब हुआ तब आपको बताना है। 1886 में हुआ था। कब? 1886 में हुआ। मैं आपसे पूछूं इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तब आपको बताना है दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये बात आपको याद रखना है। और जो दादा भाई नौरोजी हैं ये कांग्रेस के प्रथम पार्षद अध्यक्ष हैं। क्या आपको याद रखना है? आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस के प्रथम पार्षद अध्यक्ष कौन है, तब आपको बताना दादा भाई नौरोजी हैं। कांग्रेस के प्रथम पार्षद अध्यक्ष प्रथम पार्षद अध्यक्ष हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इस अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया, तब आपको बताना है 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 436 सदस्यों ने भाग लिया। ये बात आपको याद रखनी है। कांग्रेस का अब आते हैं तीसरा अधिवेशन। क्या? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन है वो कहाँ होता है, तब आपको बताना है बकमई। बा से हमारा बम्बई हो गया है, का से हमारा कलकत्ता हो गया, अब आ गया मई से यानी मद्रास। क्या? मद्रास। ये अधिवेशन कब होता है, तब आप बताएंगे 1887 में होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तब आप बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तब बताएंगे आप बदरुद्दीन तैयब जी हैं। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तब आपको बताना बदरुद्दीन तैयब जी हैं। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम आगे। यहाँ लिखते हैं कि भैया चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ, तब आपको बताना इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में। ये अधिवेशन इलाहाबाद में कब हुआ, तब आपको बताना 1888 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, मैं आपसे पूछी, तब आपको बताना जॉर्ज यूले ने की थी। किसने? जॉर्ज यूले ने की थी। ये जॉर्ज यूले कौन है, आपको बताना है। ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या यूरोपियन अध्यक्ष हैं। क्या कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या यूरोपियन अध्यक्ष हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आप टिक लगा सकते हैं, बता सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्या? यहाँ पे आप एक बात देख रहे हैं ना, जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो सभी अलग अलग धर्मों से आ रहे हैं। यानी कांग्रेस ने शुरुआत में किसी धर्म को लेकर टारगेट काम नहीं कर रही है। वो ये बता रही है कि जो ये संस्था है वो सभी धर्मों की है, वो एक धर्म की नहीं है, वो सभी धर्मों की है। आप यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम कांग्रेस के अगले अधिवेशन पे, जो कि होता है बम्बई में। कहाँ होता है? बम्बई में। पांचवा अधिवेशन है, ये बम्बई में होता है। ये कब होता है, तब आप बताएंगे 1889 में होता है। कब? 1889 में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की, तब आपको बताना है जो एओ ह्यूम हैं उनके जीवनीकार का मैंने अभी आपको नाम बताया था, विलियम वेडरबर्न। कौन? विलियम वेडरबर्न।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तब आपको बताना है विलियम वेडरबर्न ने की थी, और ये दूसरे अंग्रेजी अध्यक्ष हैं। क्या बताना है आपको, दूसरे अंग्रेजी अध्यक्ष हैं, दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब आते हैं अगला अधिवेशन है वो कहाँ होता है, आपको बताना है कलकत्ता में होता है। आपसे पूछा जाएगा ये अधिवेशन कब हुआ, तब आपको बताना है 1890 में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तब आप बताएंगे फिरोज शाह मेहता ने की थी। किसने, फिरोज शाह मेहता ने की थी। ये फिरोज शाह मेहता कौन है, तब आपको बताना कांग्रेस के दूसरे पारसी अध्यक्ष हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस के दूसरे पारसी अध्यक्ष कौन हैं, तब आप बताएंगे फिरोज शाह मेहता हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे आते हैं, कांग्रेस का अगला अधिवेशन कहाँ होता है, तब आप बताएंगे नागालैंड में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तब आप बताएंगे पी आनंद चार्लू। कौन, पी आनंद चार्लू इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये कब हुआ, तब आपको बताना है 1891 में हुआ था। ये कहाँ होता, तब आपको बताना है नागालैंड में होता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तब आप बताएंगे पी आनंद चार्लू करते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है, मैंने कहा था जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, WC बनर्जी, परंतु इन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन है, तब आएगा पी आनंद चार्लू। कौन, यदि इन्होंने धर्म चेंज किया है तब उत्तर आएगा हमारा पी आनंद चार्लू। प्रथम हिंदू अध्यक्ष, ये बात आपको याद रखनी है। आगे आते हैं हम किस पे, आगे अगले अधिवेशन पे आते हैं जो कहाँ होता है, आप बताएंगे इलाहाबाद में होता है। ये कब होता है, तब आप बताएंगे 1892 में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तब आप बताएंगे WC बनर्जी करते हैं। कौन, WC बनर्जी करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं पूछूं कि कांग्रेस का वो है प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ, तब आप बताएंगे फैजपुर अधिवेशन। क्या, मैं आपसे पूछूं कांग्रेस का वो है अधिवेशन जो गांव में हुआ, तब आप बताएंगे कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तब आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब हुआ, तब आपको बताना है 1937 में हुआ था। अध्यक्षता किसने की है, तब आपको बताना है JL नेहरू ने की है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस का वो है प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ, तब आपको उत्तर आएगा फैजपुर का अधिवेशन जो 1937 में होता है। मैं आपसे पूछूं कांग्रेस का वो है प्रथम अधिवेशन जिसमें वंदे मातरम गाया जाता है, तब आपको क्या बताना है। अठारह सौ 96 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है इसमें पहली बार क्या वंदे मातरम गाया जाता है, ये कहाँ होता है, तब आपको बताना है कलकत्ता में। कलकत्ता में
इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तब आपको बताना है रहीमतुल्लाह शाइनी ने की थी। किसने? रहीमतुल्लाह शाइनी। क्या होता है इस अधिवेशन में, आपको बताना है प्रथम बार वंदे मातरम का गायन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ, तब आपको बताना 1896 में हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ हुआ, तब आपको बताना कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तब आपको बताना रहीमतुल्लाह शाइनी ने की थी। मैं अब आपसे यहाँ पे पूछूं कि कांग्रेस का वह प्रथम अधिवेशन जिसमें जनगण मन गाया गया था, तब आपको बताना है कांग्रेस का वह अधिवेशन 1911 में हुआ था। ये कहाँ हुआ, तब बताना आपको, ये भी कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तब आपको बताना बिशन नारायण दर ने की थी। बिशन नारायण दर ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन क्या हुआ, तब आपको बताना पहली बार जनगण मन गाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन का गायन किया गया, तब बताएंगे आप कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में जनगण मन का गायन किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। क्या मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तब आप क्या बताएंगे? महिला अध्यक्ष, तब आपका उत्तर आएगा एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट है। ये कब बनी कांग्रेस के अध्यक्ष, तब आपको बताना है 1917 में बनी थी। ये अधिवेशन कहाँ हुआ, तब आपको बताना है कलकत्ता में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूं कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तब आप क्या बताएंगे? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तब आपका उत्तर आएगा कि भैया सरोजिनी नायडू हैं। कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। ये कब बनी कांग्रेस की अध्यक्ष, तब आपको बताना है 1925 में बनी थी। कब बनी थी ये? 1925 में बनी थी। ये अधिवेशन कहाँ हुआ, तब आपको बताना है कानपुर में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। अगली बात आपको क्या याद रखनी है इनसे कि जो सरोजिनी नायडू हैं इनका जन्म कब होता है, मैं आपसे पूछूं तब आप बताएंगे 13 फरवरी। कब होता है? 13 फरवरी 1879 को होता है। कब? 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और 13 फरवरी को क्या होता है? प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात नहीं कर रहा, मैं राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहा हूँ। ये बात आपको याद रखनी है। कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तब आप बताएंगे 8 मार्च को मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू से और क्या आपको याद रखना है? इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम भारत कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इनको हम भारत कोकिला कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है।
मैंने कहा है इनको हम भारत कोकिला कहते हैं, ना कि स्वर कोकिला। यदि आपसे कहा जाए कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर आएगा लता मंगेशकर को कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है प्यारे साथियों, आपको बताना है, लता मंगेशकर को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू से आपको और क्या याद रखना है, ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। क्या हैं, ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं, प्रथम महिला राज्यपाल भारत की। तब आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तब आपका उत्तर आएगा सरोजिनी नायडू हैं। ये कहाँ की थी, तब आपको बताना है यूपी की थी। कहाँ की हैं भैया, ये आपको बताना है यूपी या उत्तर प्रदेश की हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और क्या इनसे याद रखना है आपको, मैं आपसे पूछूँ कि दांडी मार्च में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी, तब आपको बताना सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। क्या दांडी मार्च में गिरफ्तार होने वाली भैया पहली महिला कौन है, तब आपको बताना है सरोजिनी नायडू है। अब मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं, तब आपका उत्तर क्या आएगा। क्या मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं, तब आपका उत्तर आएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं। कौन, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष आपसे पूछा जाए कौन है, तब आप इन्हें ही बताएंगे। किन्हें, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। कौन हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, गांठ बांध लेनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, तब आप बताएंगे अबुल कलाम आज़ाद हैं। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या, इंडिया विंस फ्रीडम। आपसे पूछा जाएगा किसकी पुस्तक है, तब आप बताएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। आपको और क्या याद रखना है, मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ, तब आपको बताना है कांग्रेस का जो विभाजन है वो 1907 में होता है। कब होता है, 1907 में होता है। ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में होता है, तब आपको बताना है सूरत अधिवेशन में होता है। किस में होता है, सूरत अधिवेशन में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तब आप बताएंगे रास बिहारी घोष करते हैं। कौन करते हैं, रास बिहारी घोष करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ क्या होता है, तो आपको बताना जो कांग्रेस है वो दो दल में बट जाती है। कौन कौन से दो दल होते हैं, तब आपको बताना है एक होता है गरम दल और एक होता है नरम दल। नरम दल। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तब आपको बताना 1907 में हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ, तब आपको बताना सूरत अधिवेशन में हुआ था। कौन कौन से दल बने, तो आपको बताना एक था गरम दल, दूसरा था नरम दल। परंतु कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, किसमें, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों दल आपस में मिल जाते हैं। क्या होता है, ये दोनों दल आपस में मिल जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा ये अधिवेशन कब हुआ, तब आपको बताना 1916 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तब आपको बताना अंबिका चरण मजूमदार ने की है। किसने की है प्यारे साथियों, अंबिका चरण मजूमदार ने की है। और क्या हुआ इस अधिवेशन में, तब आपको बताना है जो मुस्लिम लीग है और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके बीच भी समझौता हो जाता है। यह बात भी आपको याद रखनी है। क्या हुआ, जो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें होता क्या, जो गरम दल और नरम दल होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। जो मुस्लिम लीग है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इन दोनों के बीच भी समझौता हो जाता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तब आपको बताना अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है आपको, मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस में
पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्या मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तब आप क्या बताएंगे? कांग्रेस में पहली बार किसने प्रयोग किया? तो आपको एक नाम याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आपको ये बताना है। मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वराज का क्या कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने पारित किया, तब आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किस अधिवेशन में किया, तब आपको बताना है लाहौर के अधिवेशन में। यह आपको याद रखना है। पूर्ण स्वराज की बात किसने कही, आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात कही थी, तब आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। किस अधिवेशन में कही, तब आपको बताना है लाहौर के अधिवेशन में कही थी। ये लाहौर का अधिवेशन कब हुआ, तब आपको बताना है 1929 में हुआ था। मैं आपसे पूछूं कि जो स्वराज शब्द है इसका पहली बार किस भारतीय ने प्रयोग किया था, तब आपको एक नाम याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये बात आपको याद रखनी है। मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया, तब आप बताएंगे। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है, तो आपको बताना है वो कराची अधिवेशन है। कौन सा है? कराची अधिवेशन है। ये कब होता है, आपको बताना 1931 में होता है। और इस अधिवेशन में क्या होता है, तब आपको बताना है पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया जाता है। किसे? पूर्ण स्वराज को, इसमें स्वराज को परिभाषित किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया, तब आपको बताना है कराची अधिवेशन में। मेरा अगला आपसे प्रश्न है, क्या पूर्ण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वाक्य किसका है? क्या पूर्ण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, ये वाक्य किसका है, आपसे पूछा जाए, तब आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक का है। क्या पूर्ण स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, और मैं इसे लेके रहूँगा। आपसे पूछा जाएगा ये वाक्य किसका है, तब आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक। ये बात आपको याद रखनी है। अब कांग्रेस के बारे में जो थोड़े विचार हैं, टिप्पणियां हैं, लोगों ने अलग अलग कांग्रेस को संज्ञा दी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा किसने कहा है? 3 दिन। तमाशा किसने कहा है? देशद्रोही संगठन किसने कहा है?
देशद्रोही संगठन किसने कहा है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये बात किसने कही है? और क्या याद रखना है? वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह मेढक की तरह टर करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये किसने कहा है? ये बात भी आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है? कांग्रेस डफरिन की देन है। कांग्रेस वास्तव में क्या? कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन है। डफरिन की देन है, ये किसने कहा? कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, ये किसने कहा? और मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिर रही है और मेरी भारत में रहते हुए इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, ये वाक्य किसका है? क्या कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिर रही है? कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिर रही है। मौत की घड़ियां गिन रही है। मेरी भारत में रहते हुए इच्छा है कि मैं इसको शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। मैं इसको शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, ये वाक्य किसका है? मैं आपसे पूछूं, कांग्रेस भारत के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। क्या कांग्रेस भारत के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। जिसकी संख्या सूक्ष्म है, ये किसने कहा? चलो इनको बताते हैं किसने कब कहा। आपसे पूछा जाएगा कि 3 दिन का तमाशा किस व्यक्ति ने कहा है कांग्रेस को, तब आपको बताना है अश्वनी कुमार दत्त ने कहा है। किसने कहा है आपको बताना है? अश्वनी कुमार दत्त ने कहा है। देशद्रोही संगठन किसने कहा है, तब आपको बताना है लॉर्ड कर्जन ने कहा है। किसने कहा है? लॉर्ड कर्जन ने कहा है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये बात किसने कही है, तब आपको बताना है बंकिम चंद्र चटर्जी ने कही है। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये बात कही है। वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये वाक्य किसका है, तब आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? और क्या आपको याद रखना है? कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन है, ये वाक्य किनका है, तब आपको बताना है WC बनर्जी का है। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, ये वाक्य किसका है, तब आपको बताना है लाला लाजपत राय का है। क्या है? किनका? लाला लाजपत राय का है। ये बात भी आपको याद रखनी है। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिर रही है, मेरी भारत में रहते हुए इच्छा है कि मैं इसको शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, ये वाक्य किसका है, तब आपको बताना ये वाक्य भी लॉर्ड कर्जन का है। किसका है भाई? लॉर्ड कर्जन का है।
अगला है कांग्रेस भारत के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। क्या? जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये किसका वाक्य है तब आपको बताना है। लॉर्ड डफरिन का है। किसका है? लॉर्ड डफरिन का है। ये लॉर्ड डफरिन कौन है तब आपको बताना है। ये उस समय भारत के वायसराय हैं। कौन है? उस समय भारत के वायसराय हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। एक बार देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 3 दिन का तमाशा किस व्यक्ति ने कांग्रेस को कहा है तब आपको बताना है। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा है। देशद्रोही संगठन किसने कहा तब आपको बताना है। लॉर्ड कर्जन ने कहा है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये बात किसने कही है तब आपको बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कही है। वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर टर करें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये बात किसने कही है आपको बताना। बाल गंगाधर तिलक ने कही है। कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन है। क्या? कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन है, ये बात किसने कही है तब आपको बताना। WC बनर्जी ने कही है। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, ये बात किसने कही तब आपको बताना। लाला लाजपत राय ने कही है। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिर रही है, मेरी भारत में रहते हुए इच्छा है कि मैं इसको शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, ये वाक्य किसका तब आपको बताना। लॉर्ड कर्जन का है। कांग्रेस भारत के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, ये वाक्य किसका तब आपको बताना है। लॉर्ड डफरिन का है। कांग्रेस के बारे में एक सिद्धांत है जिसका नाम है सेफ्टी बिल सिद्धांत। क्या? आपसे पूछा जाएगा सेफ्टी बॉल्ब सिद्धांत। तो जिस समय कांग्रेस का गठन हुआ उस समय अंग्रेज लोग कांग्रेस का सेफ्टी बॉल के रूप में प्रयोग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे कि जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद अंग्रेज़ी सरकार है वो सोच रही है कि हमें एक ऐसे मंच की स्थापना करनी चाहिए जिसके माध्यम से हमें सारे भारतीयों की बातें आसानी से पता चलती रहें कि उनके मन में कौन सी विचारधारा जन्म ले रही है, क्या वह कोई एक क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म देने वाले तो नहीं हैं। तो उन सभी बातों को पता करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक मंच की स्थापना की जिसका नाम रखा कांग्रेस। और यही मंच किसका काम कर रहा है अंग्रेज़ों के लिए, तो आपको बताना है सेफ्टी बॉल्ब का काम कर रहा है। आज की क्लास में इतना ही। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।